मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर के लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छाए। और ये बात जब होगी, उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम कुरान पाक की हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शुऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है और हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के गधे हैं, या तो वो जाहिल हैं और उसको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तो कुरान जलाने की बात करता है। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को पढ़ रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, चूम रहे हैं और ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको रटा जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो ये उलमा पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। तो starting this point tonight, my topic, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो किताब हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल की है उसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम नहीं समझते? अब आइए देखें, ये वो किताब है कि अपने तो गैर भी तारीफ कर रहे हैं, गैर भी तारीफ, तस्दीक और सपोर्ट में है। देखें आप एक एक पॉइंट को देखें। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इस वक्त, गूगल पे जाएं आप और देखें Who is the biggest university in the world? दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन है? तो उसमें आएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। 209 एकड़ में फैली हुई है, बोस्टन शहर अमेरिका में। और अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन के लिए पूरी दुनिया में मानी जाती है। आपको मालूम है इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने हाय 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 होने का, अरे बोलो ना, कब बोलबो? 3-4 बोल रहा, बाकी सब चुप से बैठा हुआ। ला के बोलिए ना भाई, और जोर से बोले। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया
के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और दुनिया में अमन और अमान का झंडा गाड़ना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, पूरी दुनिया में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किताब है मेरे पास, लिखने वाले हैं डॉक्टर मॉरिस बुकाय। हम लोग तो खूब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अभी रमजान शरीफ में 5 खत्म, 6 खत्म, 8 है ना। इन्होंने कोई 6 खत्म 5 खत्म नहीं किया, बस सिर्फ सूरह यूनुस पढ़े और एक आयत पर पहुंचे, फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, बस। और उनका ईमान ले और एक किताब लिखे, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस, और पूरी दुनिया को बता रहे। जो लोग कहते हैं कुरान बस सिर्फ 30-40 में सब लोग महदूद कर दिए हैं, उनको ये बता रहे जो कहते हैं मुसलमानों को ने दुनिया को क्या दिया। ये कहते हैं, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंटरीज ऑफ द होली कुरान, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, Indology from Quran, oceanology from Quran, pairs from Quran, fingerprints from Quran, galactical value from Quran, radiation bombardment from Quran, general science from Quran, modern science from Quran, physical science from Quran, ilmi falkiyat from Quran, nabatiyat from Quran, hayatiyat from Quran, ilmul jalil from Quran, hydrology from Quran, ilmul बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल हयात फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान पाक। दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब है इंजील और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मुकद्दस। शायद आपकी सुस्ती थोड़ी कम हो, ये देखें आप, ये किताब है मेरे हाथ में, इसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। ये बुक लिखने वाले हैं शेख दीदार फ्रॉम डरबन, साउथ अफ्रीका। इस किताब में वो लिखते हैं, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर शेख दीदार रोट अ बुक कॉल्ड अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में वो लिखते हैं, सम यूएस साइंटिस्ट बिल्ड द लार्जेस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन 1975 कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया, बड़ा भयानक कंप्यूटर है। इसमें कुछ जांचना हो डाल दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन। अल्लाह 8 करोड़ ऑपरेशन 1 सेकंड में करके देगा, इतना पावरफुल कंप्यूटर है। अब इसमें आगे कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके, तस्लीम करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और कुरान पाक को उस पर लोड किया गया और कुरान से कंप्यूटर से पूछा गया। क्या पूछा गया सुने आप, If human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? Answer was given by the computer. सुपर कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran. Even in 63 octillion years, कोई के impossible to create even सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी, कितने साल? 5000 साल भी जी तो जान तोड़ कोशिश करे
तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। जो लोग कहते हैं कि हम बना लूंगा, तो मैं उससे कहूंगा कि तुमको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। हैरत की बात है, आज की दुनिया में बगैर शुगर के 50 साल जिंदा रहना मुश्किल है। 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? ये सुपर कंप्यूटर आज कह रहा है, लेकिन कुरान पाक 1400 साल से बार बार इरशाद फरमा रहा है कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंग करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन गजा पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला, एजाज़े कुरान। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी दुनिया इसके सामने आजिज थी, आज भी आजिज है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी है। कल भी असर रखता था, आज भी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी है। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदरसे को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, मैं एक सवाल कर रहा हूं आप लोगों से। प्लीज टेल मी, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? बोलिए। 3 सही थे 100, जैसा कि उलमा किराम फरमाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनमें बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए ना, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। तो साथ में हमने ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी, हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत डैनियल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, जनाब मूसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब दाऊद आखिरी नबी नहीं है, जनाब सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। अरे बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। क्यों? हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम खुद ही इसके हिफाजत करने वाले हैं।
कभी आपने गौर किया तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील तख्तियों पे, जबूर तख्तियों पे, इसाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, दानियल तख्तियों पे, गज़ल गज़लात तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, मत्ता तख्तियों पे, मरकस तख्तियों पे, लूका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, बरनबास तख्तियों पे। खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस, एजाज़े कुरान, अज़मते कुरान पाक, अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। को तोड़ा जा सकता है, मड़ोड़ा जा सकता है, चौया जा सकता है, जलाया जा सकता है, लेकिन अरे नादानो, जो कुरान पाक दिलों पे नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, क्रिश्चियनों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, प्लाटो की सारी किताबें, कानो की सारी किताबें, गोरो की सारी किताबें, आइंस्टाइन की किताबें, अलेक्जेंड्रा की किताबें, डार्विन की किताबें, ज़रतुश्त की किताबें, मुल्हिदों की किताबें, एथिस्टों की किताबें, अपनों की किताबें, उनकी किताबें, तमाम किताबों को जमा कर पुट ऑन द ओशन, पुट ऑन द ओशन, और समंदर में डाल दो। और एक महीने के बाद बोला ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, वेदांत आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेओला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसाती आ, गाथा आ, मैथा आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबक्कूक आ, अबकूक आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, अधिकरण आ, गुरुगणन आ, दशमगणन आ, लून आ, शीचिक आ, लीचिक आ, बीचिक आ, टीचिक आ, जेनेसिस आ, एक्सोडस आ, लेविटिकस आ, मार्क्स आ, जॉन आ, मैथुस आ, 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 कोई किताब नहीं आएगी रिसिया बाजार में, मदरसिया में आ जाओ, बोला ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। जिंदाबाद, आकुंदा, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए मदरसे में, बुलाइए ए कुरान आ, 7 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसलिए आ जाएगा मुसलमानों कि दुनिया की सारी किताबें, दुनिया की सारी किताबें कागज के, पन्नों के अंदर है हमारी किताब, हमारे सीनों के। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से हाथों को फिजाओं में बुलंद करके जोरदार नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान करीम, अज़मते कुरान करीम, अज़मते हाफिज़े कुरान, अज़मते क़ारिए कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भैया, बोलिए लहक के बोलिए। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। आज से 15 साल पहले जब मैं तकाबुल अदयान कर रहा था हैदराबाद में, तो हम लोग को इधर उधर जाना पड़ता था। हुजूर कारी नईमुद्दीन साहब किबला मुझे जानते हैं 20, 22, 25 साल पहले से। तो सुने आप, मैं यहाँ वहाँ गया, क्रिश्चियनों के मोहल्ले में गया, उनके मोहल्ले में गया, जैनियों के मोहल्ले में गया, बुद्धिस्ट लोग
जहाँ रहते हैं वहाँ गया, उनके बच्चों से मिला, कहा तुम्हें अपनी किताबें कुछ याद है? 2-4-10 लाइन सुना। बुद्धिस्ट भी खामोश, जैनी भी खामोश, क्रिश्चियन भी खामोश, अपने वाले भी, बरादराने वतन भी। लेकिन एक नुक्कड़ पे पहुंचा जहाँ 10-15 लड़के उठ पटांग बाल कपड़ा रखे हुए थे, मुंह में पान और गुटखा खा रहे थे। उनसे मैंने कहा तुम्हें कुरान याद है कुछ? बच्चों ने थूका वो गुटके और पान को और सुनाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इला आखिरी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। मैं समझ गया कि जब ये गुटखा खाने वाले बेउसूल लड़कों का ये आलम है तो मेहमान रसूल कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुराने करीम, तालीमाते मुस्तफा, फैजाने बिलग्राम शरीफ। क्या कहने? जब ये बेउसूल बच्चों का ये हाल है तो जो मेहमान रसूल हैं उनका हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह। डॉक्टर बनता है, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes an engineer, the writer of engineering book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, ओरेटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, कमांडर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, लीडर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, सोल्जर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, स्टूडेंट बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, MBBS, किताब लिखने वाला इंसान, MTech, किताब लिखने वाला इंसान, BTech, किताब लिखने वाला इंसान, B Pharma, किताब लिखने वाला इंसान, M Pharma, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम ये हाफिज़े कुरान, ये हाफिज़े कुरान, ये हाफिज़े कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। हाय हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। उसका नाजिल करने वाला रहमान है। I challenge to father of Yahud, I challenge to father of Christian, I challenge to father of Buddhist, I challenge to father of Jainis, I challenge to father of atheist। मैं पूछता हूँ उनके धर्म गुरुओं से, क्या तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है? बोलो। तो बोलेंगे नो 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 नो, we do not have a complete book in our chest। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास हमारी मजहबी किताबें नहीं है। लेकिन आ जाओ मदरसे में, 8 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ, 10 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 20 साल नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 30 साल नौजवान है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 50 साल मोहतमिम है पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं, 70 साल सरबराह आला साहिब फराश है पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, सारे लोग जवाब इसलिए दें, हिंदुस्तान में तकरीर सुनाने वाले लाखों खतीब हैं, लेकिन तकरीर दिखाने वाले ये वाहिद खतीब हैं। सारे लोग हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजाने गरीब नवाज, जामिया गौसिया असरारुल उलूम, हजरत कारी रूहुल अमीन। लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं 2 शेर सुना रहा हूँ, जरा सा मूड में आइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल। ये चमक धमक रमक किसी दम से देखें आप कि चमन में फूल जो सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का। और हजरात एक शेर, ये चांद तारे रात में क्यों निकलते
हैं, क्यों निकलते हैं रात्रि में? मैंने एक साहब से पूछा तो उसने कहा मौलाना मैंने कहा हजरत अब साहब नजर है कुछ बता दें। उन्होंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। और सब मिलकर इस शेर का इस्तेमाल करें, हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, हाय हाय ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। अरे वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, मदीना माशाअल्लाह। नारे तकबीर, जरा सारे लोग जवाब दे दो भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, लोग मदीना देख के दुनिया भूल गए, याद नहीं, कुछ याद नहीं कि क्या क्या भूल गए। और उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल। अब मसलके आला कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, एक शेर में पढ़ रहा हूं, देखता हूं आप लोग मेरे आला हजरत से कितनी मोहब्बत करते हैं। देखें आप, तवज्जो के तालिब कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले, बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। अल्लाह अल्लाह, रजा के नाम का सिक्का दिखाई, नाम का रजा। और एक शेर में पीर मुर्शिद की बारगाह में नजर कर रहा हूँ कि फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देख कर बोला, क्या ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है, ये किसका चांद सा। पूरी दुनिया आज जिस मजहब के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है, वो इस्लाम है। सबसे ज्यादा मीडिया वाले जिसकी बुराई करते हैं वो इस्लाम है, और सबसे ज्यादा जिस मजहब को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो इस्लाम। अब देखिए माशाअल्लाह, देखें भाई, गौर से देखें, माशाअल्लाह। एक एक पॉइंट बाद देखो, गौर से समझ लो भैया, बोल लेते हैं थोड़े बहुत। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक एथिस्ट था, वो ईमान ले आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा नालायक था, चूचू का मुरब्बा था वो, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, कलमा पढ़ लिया और कुरान का मुबल्लिग बन गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है, इसका नाम है एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन आर्थर वागनर एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। माशाअल्लाह, जर्मनी जर्मनी। और जब ये कलमा पढ़ लिया तो तहलका मच गया, अरे बहुत बड़ा नालायक था, ये कैसे मुबल्लिग बन गया, इसमें क्या है राज। सब लोग उसके पास गए, व्हाई डिड यू एक्सेप्टेड इस्लाम, क्या बात है, तुम तो बहुत बड़े दुश्मन थे, दोस्त कैसे हो गए? तो उसने कहा, he answered, it occurred to my mind, मेरे जहन में एक बात आई। ईसाइयों का दावा है, ये मेरे पास इंजील है तहरीर शुदा। ईसाइयों का दावा है, क्रिश्चियन पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। ईसाइयों का दावा है कि अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब हैं। ये
Jewish people say that I am right and we are nearest our book Torah Bible। यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से बहुत मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तोरा से बहुत करीब हैं। हम ये कहते हैं कि हम अब इस्लाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और कुरान पाक से बहुत ज्यादा करीब हैं। उसने कहा मैं नहीं जानता who is right, who is wrong, कौन मारूफ है, कौन मजहूल है, कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कौन खालिस है, कौन जो है अच्छा है, कौन बुरा है, मैं कौन उम्दा है, कौन खालिस है, कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कोई अच्छा है, कौन बुरा है, मैं नहीं जानता who is right, who is wrong, I should research, मैं रिसर्च करूंगा। कहा कैसे करोगे? उसके 2-3 लोग और मिल गए। इंजील लिया और एक कातिब के पास गया। वो कातिब का भी कोई मजहब नहीं था, वो भी आजाद ख्याल था। और देखें आप, कातिब के पास गया, कहा 1000 अमेरिकन डॉलर दूंगा, इंडियन 1 लाख से कुछ कम। करना क्या है? कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाना है। कहा तो पहले से डुप्लीकेट है। कहा हाँ जो भी हो इसमें भी कुछ कर दो। कहा करना क्या है? कहा इसमें 27 किताबें हैं, मता, मरकस, लोका, यूहन्ना, रसूलों के अमाल, रूमियों के नाम है। तो एक काम करो, जो मता में है ना उसको मरकस में करो, मरकस को मता में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को लूका में, रूमियों के नाम पे कुरिन्थियों, कुरिन्थियों को गिलिन्थियों, गिलिन्थियों को इफ्सियों, इफ्सियों को फिलिप्सियों में करो। इधर उधर करने के बाद निशान लगा देना ताकि वक्त पे सही कर सके। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो बेटा किताब लिया, went to Christian पादरी के पास गया। कहा सर I have written Injil, I have come to give you gift, ये मैं लिखा हूँ आपको तोहफा दे रहा हूँ। He was very happy, क्रिश्चियन बहुत खुश हुआ। कहा सर this is my address, ये मेरा पता है, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है ना। वो अपने घर, ये अपने घर। अब वो जाके बेटा घर में सोया नहीं, डर रहा। क्यों? अभी वो जाएगा चर्च, इंजील को खोलेगा, बोलेगा अरे जो बातें मता में, मरकस में, मरकस को मता में, लोका को यूहन्ना, यूहन्ना को लूका में, वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। बाइबल तोरा को लेके उसी कातिब के पास गया। कहा इसमें भी कुछ करो ना, इधर उधर का करना क्या है? कहा जो बातें हक़ूक़ में है मुकाशफा पे मारो, मुकाशफा को हक़ूक़ में कर दो, पैदाइश को खुरूज में करो, खुरूज को पैदाइश में करो। जो बातें दरिया नील में हुई है उसको उठा के कुहे तूर पे रख दो और कुहे तूर की बातें दरिया नील में कर दो। इधर उधर करने के बाद किताब कंप्लीट हुई। किताब को ले गया, यहूदियों के आलिम को रब्बाई कहते हैं। कहा सर आई हैव रिटन तोरा, I have come to give you gift. He was very happy. वो बहुत खुश हुआ। कहा सर इसको पढ़ के बताइएगा ये मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये कहता है मैं गया और मैं सोया नहीं, मैं इंतजार में था। अभी वो सिनेगॉग जाएगा, बोले कहेगा रे जो बातें हक़ूक़ उसको मुकाशफा अहबार को गिनती, इसको उधर, वो तो आके मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप इसे कुरान की अहमियत को समझो। रमजान में दूध पिलाते हैं, 11 महीने पूछते नहीं। एक हाफिज जब पैदा होता है तो पैदा होने वाले दिन ही से हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। रमजान में दूध नहीं पीता है। देखे आप, वो कुरान पाक को लिया और गया उसके पास। वो कुरान को लिया, गया कातिब के पास। कहा इसमें भी कुछ करो। तो उसने मालूम क्या कहा? वाकबे I do not do anything, चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, किनके डर से? आप जी के डर से। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह का करम है, लेकिन जाहिरी तौर पे तो यही दिख रहा है।
डू नॉट डू वॉक अवे, चल बे, आई डू नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करूंगा। हमको यहाँ रहना है। वो चौक गया, कह रहे मता में इनकार नहीं, मरकस में इनकार नहीं, लोका में इनकार नहीं, यूहन्ना में इनकार नहीं, बिरनबास में इनकार नहीं, अखबार में इनकार नहीं, गिनती में नहीं, मुकाशफा में नहीं, जेनिसस में नहीं, लेक्टिकस में नहीं। और इसमें कहता कुरान मुकद्दस में कि चल बे, हमको मोहल्ले में रहना। मगर उस वक्त वो ईमान नहीं लाया, समझे नहीं। कहा तूने वादा किया था ना, कॉन्ट्रैक्ट मुआयदा $1000, हम देंगे थोड़ी ना ऐसे, कुछ करो। कहा हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम सिर्फ आयतें लिख देते हैं। बस क्या आयतें आयतों से मिला करके वो आयतें लिख दी, सिर्फ आयतें 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 प्लेन, नो जबर जेर, कुछ नहीं, मुकद्दस जिस तरह से है लिख दी। और बोला मुझको जो करना है मैं कर लूंगा। वो 10 साल मगरूर मक्कार लाइब्रेरियन रह चुका था, लाइब्रेरियन म्यूनिख यूनिवर्सिटी में। वो गया कुरान शरीफ को लेकर के, कहा लाइब्रेरी में कुरान पाक को निकाला, देखा उसमें एराब वाला कुरान है, वो निकाला, उसमें देखा जबर है अलियाज बिल्लाह, उसने इसमें जेर कर दिया, उसमें देखा पेश है, इसमें जिज़म, उसमें देखा शद अलियाज बिल्लाह, इसमें कर दिया मद, जबर जेर में इधर उधर करके वो कुरान पाक को लिया और गया हाफिज कुरान के पास। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कब बोलबो में बोलो, अरे बोले जोर से। चलिए हमारा स्टेज जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, रहेगा ला के बोलिए सुभान अल्लाह। हाफिज जी के पास गए, कुरान शरीफ लेकर, हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान मुकद्दस, आई हैव कम टू योर गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, हाफिज जी बहुत खुश हुए। कहा पढ़ के बताइएगा, ये मेरी कोशिश है, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब ये बेटा अपने घर गया ना, आराम से सो रहा था, कलकत्ते की बोली है, आराम से सो रहा था। 18 में एसी करके वो सोचा जब 70% वाले नहीं आए, जर्मनी में ईसाई 69% है, मुसलमान 2-3%, यहूदी भी ताकत रखते हैं। कहा जब 70% वाले नहीं आए, मेजोरिटी वाले नहीं आए, ये माइनॉरिटी वाले क्या आएंगे? 18 में एसी चला के सो रहा था। मगर वो कहता है अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। क्या बात है, Even 3 days had no passed. अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था, यानी बेल बजा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। She was in serious mood, कलकला के साथ सीरियस मूड। हाफिज जी बिल्कुल जो है एकदम सीरियस मूड में है। और पूछे अरे नालायक कहा, किससे? कहा कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था कि जाग के लिख रहा था? कहा हैरत है, कोई सो के लिखता है क्या? कहा सो के नहीं लिखा तो क्या है ये? बोला क्या है? बोला बे गधे यहाँ पे जेर है। अरे खुदा की कसम यहाँ जेर नहीं, जबर है, पेश है, शद है, मद है, तस्दीद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ सकता है, यहाँ सजदा है, यहाँ वक्फा है। जितनी गलतियां किताबत में उसने की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर 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 अलग कर दिया। हक्कानियत कुरान को देखकर वो यहूदी, वो क्रिश्चियन, वो एथिस्ट उसी वक्त सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुराने करीम, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी। लहक के बोले, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। ये देखकर उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। आज हम देखते हैं जो लोग इस्लाम की बात करते हैं,
वो मार्च में बुराई करता, अल्लाह का करम हुआ अप्रैल में ईमान ले आया, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में, जुलाई वाला अगस्त में। पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ अगर कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम है 70%। जरा एक मरतबा हाथ को इस्लाम के नाम पर उठाएं, अब बोले इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, जोर से बोलो इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, रसूल आज़म। माशाअल्लाह। एक शेर सुनिए आप, जो लोग इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं कि निकल कर, क्या बात है, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो सर भी अपना सर झुकाएंगे। और मुझे बिल्कुल यकीन है एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, क्या कहने, क्या बात है, माशाअल्लाह। मुसल्ला बोलो, मुसल्ला पढ़ाएंगे। माशाअल्लाह। और एक शेर सुनिए आप, आज हमें कहा जाता भागो यहाँ ये करो, ये मदरसा क्या कह रहा है आपसे, सुनो। बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बनो खालिद कारी असलम साहब कबिला, हजरत कारी नईमुद्दीन साहब कबिला, क्या कह रहे हैं, बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा, बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा। और जो लोग हमें भगाने पे तुले सुने, अरे यहीं पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो होगा दे। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, जामिया गौसिया असरारुल उलूम। क्या बात है, माशाअल्लाह। आज पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, वर्ल्ड डिवाइडेड टू पार्ट्स, एक है पक्ष एक विपक्ष। कुछ लोग इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और बाकी मुखालिफत, मुल्क अलग, कंट्री अलग, इल्म अलग, नॉलेज अलग, जिक्र अलग, फिक्र अलग, खान पान अलग, रहन सहन अलग, पहचान दो, पक्ष विपक्ष। अब पूरी दुनिया आपने देखा होगा, आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम के पीछे, बर्तानिया इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला इस्लाम, अल्लाह अल्लाह, सब इस्लाम के पीछे पीछे पीछे, तो इस्लाम आगे की पीछे। हाय हाय, क्या कहने, इस्लाम कल भी क्या बात आगे है। था, आज भी आगे है, कल भी आगे रहेगा। कल भी अबू जहल लगा था नालायक, और आज उसकी औलादें लगी है, वो भी नाकाम, ये भी नाकाम, सारे लोग नाकाम होंगे। और इस्लाम की पहचान है अजान, अजान अजान, सबसे पहले अजान नहीं होने देंगे। खुदा की कसम, रुए जमीन में अजान से बढ़ के कोई आवाज नहीं।
और जिस दिन ये आवाज रुक गई ना तो इसराफील अलैहिस्सलाम सूर से आवाज निकाल अल्लाह 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 तबाह हो जाएगी, इसलिए कि हदीस पाक में है कि जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा तो क़यामत में अजान पे जो लोग इतराज करते हैं सुने, सबसे पहले अजान कहाँ होती है? इंडोनेशिया में, वहाँ खत्म ब्रुनेई में शुरू, वहाँ खत्म वहाँ शुरू, वहाँ खत्म सिंगापुर में शुरू, वहाँ खत्म कैना में शुरू, वहाँ खत्म फिजी में शुरू, वहाँ खत्म और आगे बढ़े हांगकांग में शुरू, वहाँ खत्म बैंकॉक में शुरू, वहाँ खत्म चाइना में शुरू, वहाँ खत्म श्रीलंका में शुरू, वहाँ खत्म हिंदुस्तान पाकिस्तान से होती हुई वो आवाज जब सऊदी अरेबिया में पहुंचती है और हरमैन शरीफैन में गूंजती हुई आवाज जब गूंजकर अमेरिका की सरहद पे पहुंचती है और जब न्यूयॉर्क के सीने पे खड़े होकर मुअज्जिन फजर की अजान पुकारता है, जैसे ही रुकता है फिर से जुहर की अजान इंडोनेशिया में सुभान अल्लाह जिंदाबाद इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अजान रोकने वालों को सुने, और नौजवानों तुम जो आज पिटे जा रहे हो अपने कारण पिटे जा रहे हो, इसलिए हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग ये शेर सुने आप और अपने अंदर वो पैदा करें कि आप गुलाम इब्ने सलाहुद्दीन अय्यूबी कहलाएं। देखें आप कि उसे बहिश्त में बोलो बोलो, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर जो अजान रुकने की बात करते हैं सुन ले कि कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहाँ कहाँ पे लगाएंगे आप पाबंदी, क्यों हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव में, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव में। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, आके खड़ा हो गया फौरन बगैर कुछ किए, इधर उधर 2 बजे रात से चला था, पहुंचा यहाँ। आज देखें कतीर तादाद में बिन बुलाए माँ बहनें हैं, मैं चाहता हूँ खुद दे दूं। इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। हमारी माँ बहनों को लोग बहकाते हैं, उल्टा है। औरतों को सिर्फ 4 काम करना, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। क्या बात है, वाह वाह वाह। चौथी गोली कड़वी है, इल्ला मर रहिम रब्बी, है ना। बस सारा काम तो हमको करना पड़ता। 1.5 महीने से हम परेशान हैं, वेटिंग लिस्ट में सफर हम कर रहे हैं, स्टेशन मैं दौड़ रहा हूँ, बस स्टैंड में मैं परेशान हूँ, सुबह से कुछ खाया पिया मैं नहीं। औरत कहाँ से मुश्किल में, वो तो आराम से 3 तल्ले से 4 तल्ले 2 तल्ले पे फुदुक रही है, परेशान तो मैं हो रहा हूँ। क्या बात। इस्लाम औरतों को मलका बनाया। बेशक। आज लोग कहते हैं कि आप लोग औरतों को पर्दे में रखते हैं, मौलवी साहब दुनिया चांद पे पहुंच गई। हमने कहा बे गधे, जो लोग चांद पे जाते हैं ना वो खुद पर्दा करके जाते हैं। अरे जिंदाबाद यार, बोल बोल यार, रिसर्च की है, वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते हैं तुम्हारी औरतें पर्दे में रहती हैं, बुर्के में रहती हैं, हमार देखो दुनिया चांद पे। मैंने कहा बे जो लोग चांद पे जा रहे हैं ना खुद पर्दा कर, क्या बात है, वाह वाह। वो इतना भयानक पर्दा कि पर्दे को भी जो है पसीना आ जाए, खुद पर्दे पे जा रहे हैं लोग। ये देखें आप, बोलते हैं तुम्हारी औरतें पर्दे में क्यों रहती हैं? मैंने कहा सुनो, कहा ये औरतों का लिबास अलग क्यों है? मैंने कहा लिबास मनसब को याद दिलाता है, लिबास क्या बात करता है। आपने देखा होगा कॉमन पुलिस का लिबास अलग,
ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, आर्मी का अलग, फौज का अलग, जल सेना का अलग, वायु सेना का अलग, थल सेना का अलग, एयरलाइंस का अलग, इंडिगो का अलग, स्पाइस जेट का अलग, डॉक्टर का अलग, वकील का अलग, जज का अलग, मजिस्ट्रेट का अलग, टी का अलग अलग अलग। क्यों? ये लिबास क्या है? ये लिबास जो है ये गरिमा है, ये वकार है, ये इज्जत है, ये मनसब को याद दिलाता है, ये काम को याद दिलाता है। तो औरतों का भी एक लिबास है, ये आजाद थोड़ी ना लिबास है, क्योंकि हमारी तहजीब कहती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। क्या बात है, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात। बेशक बेशक, क्या बात है। चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात हो। अब सुनो, तुमने किसी नाबिल को देखा है जुज़दान में लिपटा? हाय हाय हाय, क्या बात है। अरे किसी नाबिल को देखा है किसी ने जुज़दान में लिपटा हुआ? इब्ने सफी की नाबिल, विलियम शेक्सपियर की नाबिल, गुलशन नंदा की नाबिल, नदिया के पार कटी पतंग, मेरा लहू खिलता गुलाब, नदी के दो पार, देखा है किसी नाबिल को जुज़दान में लिपटा हुआ? नहीं, इसलिए कि नाबिल इसीलिए होते हैं कि इधर उधर जिधर तिधर बने रहे। कुरान इसीलिए है कि आदम से सीने से लगे। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुराने करीम, मस्तके आला हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हयात बनाता है। सुभान अल्लाह। देखें आप, ये किताब है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये किताब कहेगी द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब को पढ़िए, लिखने वाले हुजूर कारी साहब कबीला, कारी नबी मिल्लत साहब कबीला, वो हजरत नकीब साहब, तमाम उलमा नहीं, लिखने वाले क्रिश्चियन है, उनका नाम है एनी बेसेंट। वो नबी मोहतरम पर रिसर्च करती है और कहती है क्या, सुनिए, it is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet Arabia। वो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ेगा, मोहम्मद अरबी की सीरत को जो पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। क्या बात है। अजीम रब का अजीम रसूल वो कहती हैं कि सुनो, जितना इस्लाम ने औरतों को दिया है कहीं तसव्वुर भी नहीं है। वो कहती है बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury Allah dear female children as soon as they were born। The prophet Muhammad put a complete stop to this practice। He himself loved his daughter more than anyone and say life and set forth an example for others to follow। हुजूर नहीं आए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा मार रहे थे, मिस्र में बहाई जा रही थी, कहीं दबाई जा रही थी, कहीं काटी जा रही थी, कहीं बेची जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के काल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना, ममता, ललिता बोलती है बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहाँ बहता है और जब शोहर के घर जाती है वो दरिया वहाँ बहने लगता है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतों को एक तरफ रखो, बच्चियों को देखो। ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक आजम ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन नबी मोहतरम महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया और उसके आंखों से उसके बाद उनके आंखों से आंसू के कतरात बहने लगते हैं। बहता वो आंसू
आंसुओं का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये निरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं, क्या तुम बिटिया के बोझ को उठा नहीं सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसी बात नहीं है। कहा फिर क्यों रो रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह, ये आपकी आमद का सदका है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज खैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज खैर की बेटी को गले से लगा रहा है, आज खैर की बेटी को अपना रहा है। ए मुस्तफा, आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, अपने हैवान को इंसान बना दिया है, आपने सोसाइटी को बदल दिया है, आपने समाज को बदल दिया है, आपने बस्ती को बदल दिया है। तो मुझे कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। ये तीनों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे, सरकार आ गई, सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो एशिया बाजार के जलसे में आने वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, कोने से कहो, बहराइच से कहो, लखनऊ से कहो, लंदन से कहो, बर्तानिया से कहो, दिल्ली से कहो, जिम्बाब्वे से कहो, हरारे से कहो, यहाँ से कहो, वहां से कहो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। आला हजरत कॉन्फ्रेंस, तालीमाते मुस्तफा, अज़मते इस्लाम, माशाअल्लाह जिंदाबाद। अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं। मुस्तफा के सदके पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मिनट में सुने, मैं अपनी जगह ले लूं। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। 7 उनके गुलाम भी थे, उन लोगों ने चलता है, उन लोगों ने कहा हजरत we want to walk with you, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he begin to walk। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना। उन लोगों ने कहा वाह तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आगे है और गुलाम हवारी उनके पीछे पीछे है, चले जा रहे हैं, सबकी निगाह चले जाए। जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने भगाया। एक क्रिस्टियन दरिया पार कर गया, एक क्रिस्टियन तो दरिया पार कर गया। किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो भी देखा ही नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, जरा पाँव तो देखे, दरिया पे है कि पानी पे है कि जमीन पे। उसने देखा, निगाह हटी कदम ईसा अलैहिस्सलाम से, अपने कदम की तरफ देखा, कड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, या उलमा आपसे कह रहे हैं, कुर्रा शोरा नौजवान कह रहे हैं कि आप चलने में आजाद हो, तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, यूनिवर्सिटीज के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए इतना याद रखो कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब, हुजूर काजी असलम साहब क़िबला कामयाब, नहीं में मिल्लत कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, आयुष्मान, शादी कार्ड में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है।
जब तक मोहम्मद के लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनके लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम साइमा पैदा, आप कर सकते अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगे, और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता ही रहेगा। है नामे रज़ा इश्क रिसालत का वो सिक्का बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा।